चलो तो लास्ट पॉइंट था मुर्शिदाबाद वाला, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट देखना। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये आपका ट्रेजरी होता है वो क्या होता है, आज भी हमारे यहाँ होता है ट्रेजरी। इसमें आपका जो सारा कलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपका यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके आ गया, कोलकाता में लेके आपका आ गया। ठीक। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। ही स्टैब्लिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ही स्टैब्लिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अगला काम जो हेस्टिंग साहब ने किया, वो आपका किया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका अलग से बनाया। ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इन कोलकाता, ये लिख देना। स्टैब्लिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टैब्लिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन कोलकाता। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन कोलकाता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम ये होता था कि जो भी आपके टैक्स कलेक्शन की रेट्स हैं उनको रिवाइज करना, कहीं पे इंक्रीज करना है, कहीं पे डिक्रीज करना है, कुछ इस तरीके की सारी जो चीजें हैं वो आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका करता था। ठीक है। अच्छा, फिर अगला लिखो। नेक्स्ट आपका जो इन्होंने काम किया, ही अपॉइंटेड, ही अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बंगाल। अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ, कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोलकाता। कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोलकाता। ठीक है। वजह क्या थी कंट्रोलर, मतलब एक तरीके का काम क्या हो गया कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट का, कि जो आपके बंगाल के रीजन में था, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो सुन लो। हमारे यहाँ जो है यूरोपियन क्या क्या थे। सबसे पहले हमारे यहाँ पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद जिसकी हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स आए, और फिर आपके यहाँ हमारे यहाँ क्या है, फ्रेंच आए। ये हमारा एक ऑर्डर है कि पहले यूरोपियंस का ऑर्डर क्या है भारत में आने का। तो ये कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट का हो गया कि माना कि ये एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था बंगाल का, और काफ़ी पार्ट इंडिया का कर लिया था, बट कई इन्वेस्टमेंट बाहर से आते थे जो कि यूरोपियन कंपनीज लेके आती थी। तो ये उसको लुक आफ्टर करता था। ठीक है। अच्छा, फिर अगला लिखो। ही स्टैब्लिश, एक और काम क्या किया, ही स्टैब्लिश गवर्नमेंट टकसाल। ही स्टैब्लिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट टकसाल। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टकसाल, TAX करके, गवर्नमेंट टकसाल इन कोलकाता। कहाँ पे स्टैब्लिश की इसने, कोलकाता में स्टैब्लिश हुई गवर्नमेंट टकसाल, गवर्नमेंट का टकसाल इन कोलकाता। देन लिखो। ही एंडेड, एक और काम क्या किया इसने वॉरेन हेस्टिंग ने, ही एंडेड ददनी सिस्टम। ददनी सिस्टम, ही एंडेड ददनी सिस्टम, इसको अंडरलाइन कर देना। ददनी सिस्टम। ठीक है, ददनी सिस्टम। ददनी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके का कह सकते हो कि डिफरेंशिएट था टैक्सेस को लेकर, है ना। कि अलग अलग लोग अलग अलग टैक्सेस दिया करते थे। अब इसमें डिटेल नहीं आ रहे हैं, बट इतना याद रखना कि ददनी सिस्टम किस गवर्नर ने हटाया, तो आपके वॉरेन हेस्टिंग ने इसको खत्म कर दिया। देन अगला लिखो। ही क्रिएटेड, अगला काम क्या किया इसने, ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ, क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, पोस्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। कलेक्टर आप लोग वर्ड सुनते हो, जैसे आज हम DM को जो है कई बार क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। और ऐसे ही आपका जो SDM होते हैं, PCS के थ्रू निकलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। बट आज के जो कलेक्टर्स हैं आपके IAS ऑफिसर्स या डिप्टी कलेक्टर यानी कि PCS ऑफिसर, इनका मेन तौर पे काम क्या होता है कि जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेके ये लुक आफ्टर करते हैं। बट उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा किया था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग ऑफिसर होगा, और जो टैक्स कलेक्शन होगा उसका लुक आफ्टर, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके लिए उसने अलग से एक क्या बना दिया, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्टर था उसने अलग से ये पोस्ट जो है आपकी क्रिएट कर दी। ठीक। फिर लिखिए अगला आपका वॉरेन हेस्टिंग के बारे में।
ही वॉज नोन एज, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ही वॉज नोन एज फादर, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ जुडिशियल, फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया। अब इसका रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, पर उसमें एक लिख लो मेन तौर पे, यहीं पे एक एरो बना दो और लिख दो ही स्टैब्लिश, या आप अगला पॉइंट करके लिख सकते हैं, ही स्टैब्लिश दीवानी एंड फौजदारी कोर्ट, ही स्टैब्लिश दीवानी, 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 ठीक है, एंड फौजदारी, एंड फौजदारी कोर्ट, दीवानी एंड फौजदारी, दीवानी एंड फौजदारी कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, दीवानी एंड फौजदारी कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये दीवानी और फौजदारी कोर्ट आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आज भी हमारे होते हैं, दो अलग अलग तरीके की कोर्ट्स होती है, जहां पर एक कोर्ट्स में क्या चल रहे होते हैं, आपके क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि मारपीट के केस हो गए, है ना, जो भी आपका फिजिकल असॉल्ट वाले केस होते हैं वो एक अलग कोर्ट में चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। और एक हमारे यहाँ सिविल कोर्ट होती है, जिसमें सारे के सारे आपके क्या चल रहे होते हैं, सिविल मैटर्स चल रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को लेकर है, डाइवोर्स को लेकर है, वो सब इसमें चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी ने ये क्लासिफिकेशन कर दिया था कि भाई एक अलग कोर्ट जो है, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या होंगी आपकी, अलग अलग कोर्ट्स आपकी होंगी, ठीक है। तो इस वजह से भी इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, एक इनको नाम दे रखा है। दूसरा क्या खास बात है कि इनको बोल दिया भाई क्या आपके फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, और दूसरी वजह ये है, अगला पॉइंट बना के लिखना, इन 1774, इन 1774, इन 1774 सुप्रीम कोर्ट, 1774 सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश इन कोलकाता, ठीक है, इन 1774 सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश, सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश इन कोलकाता, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें और थोड़ा डिटेल चले जाएं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी, ये थ्रू विच एक्ट हुई थी, तो यहीं पर एक स्टार बना के लिखिए, बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, बाय रेगुलेटिंग, बाय रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, बाय रेगुलेशन या थ्रू रेगुलेटिंग या बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, उसमें प्रोविजन था, तो ब्रिटिशर्स ने कोलकाता में क्या बना दी, एक सुप्रीम कोर्ट बना दी, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाय विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश इन कोलकाता, ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने टिक करके आना है आपका 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, ठीक। अब एक स्टेप और डीप में जाते हैं, थोड़ा सा और एडवांस नोट लिख लेते हैं, क्या कि जब ये सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनी 1774 में, तो इसमें जजेस के नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या थे आपके चीफ जस्टिस, कौन थे, लिख दो चीफ जस्टिस, जो आपकी ये कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनी थी, लिखिए एलिजा, एलिजा, एलिजा इम्पे, ठीक है, इम्पे, एलिजा इम्पे जो थे वो चीफ जस्टिस थे इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। और बाकी के क्या थे, तीन जजेस थे आपके इनके अंडर में, उनके नाम लिख लो, द अदर, ऐसे करके लिख दो यहीं पे, द अदर जजेस, द अदर जजेस वर, कौन कौन थे भाई, पहला लिखो चैम्बर्स, चैम्बर्स ये पहले जज का नाम था, दूसरा लिखिए लिमेस्टर, लिमेस्टर, और थर्ड आपका लिखिए हाइड, HYDE, हाइड, ठीक है। तो ये तीन नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो वैसे तो मैक्सिमम केस में आपसे चीफ जस्टिस यानी कि एलिजा इम्पे का ही नाम पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के थ्रू बना, बहुत रेयर होगा कि आपसे पूछ लें, अगर बहुत टफ पेपर बनाया तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक ये हमारा हो गया, ठीक। अच्छा फिर अगला बढ़ते हैं, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अगला पॉइंट लिखना, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ड्यूरिंग हिज टेन्योर पिट्स इंडिया एक्ट,